मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका मित्र, आपका वेल विशर कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। देखिए, कमल नंदलाल के महा उपाय जो प्रोग्राम है वो अपने साथ एक खास उद्देश्य लेकर चलता है। ये उद्देश्य है ज्योतिष का प्रचार और प्रसार और साथ साथ कष्टों का निवारण, समस्याओं का निवारण। और हमारी ये तो टैगलाइन है कि जटिल से जटिल समस्या का सरल से सरल समाधान। इसमें एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे सेगमेंट इन्वॉल्व हैं, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे। देखिए, उसका एक बहुत बड़ा कारण है ज्योतिष की कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। कोई भी शास्त्र अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। हालांकि मदर साइंस जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। अब उसके बारे में भी मैं आपको समझाना चाहूँगा। जो वेद का छठा अंग कहलाता है ज्योतिष, शुरुआत ज्योतिष की वहीं से होती है। लेकिन उस ज्योतिष में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, कहीं भी कुंडली की कोई जगह नहीं थी। वहाँ पर सिर्फ ग्रहों की चाल के आधार पर फैसले लिए जाते थे। इसके बाद वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे बड़ा चेंज आया वो किया गया बृहद पाराशर होरा शास्त्र में, ऋषि पाराशर द्वारा जो होरा शास्त्र लिखा गया। इसके बाद गर्गहोरा, वरहमीर और कई वैदिक ऋषियों ने इसमें अपने ज्ञान को और जोड़ा और कंप्लीट वैदिक एस्ट्रोलॉजी का निर्माण हुआ। इसमें मौर्य चिंतामणि भी थी और बहुत सारे और संभागों को जोड़ा गया जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का नियम था। लेकिन इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्शन वहाँ तक तो ठीक था, गणना का समय भी बिल्कुल ठीक था, लेकिन उपाय सिर्फ पूजा पाठ और बड़े प्रपंच भरे थे जो एक आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि ज्योतिष जो है वो अपने साथ एक सिस्टम लेके चलता है और सिस्टम से परे नहीं हटा जा सकता। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का नियम है। जैसे दुर्गा सप्तशती के कुछ नियम हैं, तो उसमें जो 700 मंत्र हैं उनकी 700 अलग अलग आहुतियाँ हैं। किसी में समुद्री झाग की आहुति है, किसी मंत्र में पीले फूलों की आहुति है, किसी फूल में सरसों के फूलों की आहुति है, किसी मंत्र में बिजोरा नींबू की आहुति है, किसी जगह लौंग पर काजल लगा करके आहुति है मीनाक्षी मंत्र में, कहीं पर जहाँ मीन की आहुति लगती है वहाँ पर दही और लौकी और काली मिर्ची की आहुति लगती है। तो इसके नियम है अलग अलग। तेज पत्ता की आहुति है, जायफल की आहुति है, मेल फल की आहुति है, अनार के फूलों की आहुति है। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रेंथ है इसके अलग अलग नियम हैं। ऐसे में मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में का उदय हुआ, और ये जो उदय हुआ ज्ञान के प्रचार प्रसार का, ये स्वर्णिम युग कहलाता है। इस युग में, कलयुग में, रामचरितमानस भी आई, भक्ति पद भी आए, बहुत सारी चीज़ें आईं। और उसी समय पर हनुमान चालीसा का भी निर्माण हुआ, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा। तो अब आज की डेट में हनुमान चालीसा अपने आप में ये समझ लीजिए सर्वोपरि मानी जाती है, लेकिन उसका वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, वेद से कोई लेना देना है ही नहीं। इस तरीके से उसी समय अवधि पर शाबर का भी उदय हुआ। शाबर शास्त्रों में कुछ ऐसे मंत्र बताए गए जो हमें बोलने की भाषा का प्रयोग देते हैं, लेकिन उनके मंत्र जो हैं उसको समझ पाना बहुत टेढ़ी खीर है। हालांकि मतलब निकाला जा सकता है। जैसे एक शाबर का मंत्र है, वो मंत्र है, आओ द्वारकाधीश संभालो जगदीश। ये बड़ा सिंपल, आप बोलेंगे ये कौन सा मंत्र है? ये मंत्र है
और इसका मतलब होता है सुबह से लेकर शाम तक मुझे संभालिए। अब ऐसे कई प्रयोग किए गए जिसमें द्रौपदी विनय का भी एक पार्ट है, जो अलग से एक शास्त्र लिखा गया है शावर के अंतर्गत। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय पे विनय जो है, जो द्रौपदी की थी, उससे कुछ स्टैंजास लिए गए और उसको सिद्ध किया गया। उसी के आधार पर कुछ मंत्र भी विकसित हुए। तो ऐसे कई प्रयोग हुए, लेकिन आज हम मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के प्रयोग करके बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक समय पर ऐसा नहीं था। और आज जिस विषय को हम लेकर आए हैं वो है दुर्भाग्य। देखिए, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कितना भी पैसा कमा लीजिए, अगर दुर्भाग्य है तो ये समझ लीजिए कि उससे बचना संभव नहीं है। दुर्भाग्य का मतलब क्या होता है? जब भाग्य आपका साथ न दे और विपरीत परिस्थिति आ जाए, मतलब भाग्य आपका उलट करने लगे, वही दुर्भाग्य है। तो ऐसे केस में कई ऐसे उपाय किए जाते हैं जो दुर्भाग्य से मुक्ति दिलवाते हैं। देखिए, दुर्भाग्य जो देखा जाता है वो देखा जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तीसरे भाव से, छठे भाव से, आठवें भाव से, 12वें भाव से और दूसरे भाव से। इसके कुछ नियम हैं, जैसे 9वें से भाग्य तो तीसरे से दुर्भाग्य। जैसे लाभ, अगर आप धन का संचय अगर आप देखेंगे तो दूसरे भाव से देखेंगे, तो धन का विमयन या धन का उड़ जाना 8वें भाव से देखेंगे। और 8वां भाव झगड़ों को लेकर भी भाव है, किसी भी तरीके की बदनामी का भाव भी तीसरा कहलाता है। नाम और बदनाम दोनों तीसरे भाव से देखे जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या किया जाए कि दुर्भाग्य दूर हो जाए? बहुत सरल तरीके से, बिना बहुत ज़्यादा मंत्रों के जाप के। देखिए, भाग्य को 2 प्लैनेट ऑपरेट करते हैं, एक बृहस्पति ऑपरेट करता है, दूसरा शुक्र ऑपरेट करता है। अगर बृहस्पति ठीक है, क्योंकि आप अगर पूजा पाठ कर रहे हैं, और मान लीजिए शुक्र अगर खराब हो गया तो भी आपका भाग्य साथ नहीं देगा, क्योंकि उन्मूलन लक्ष्मी का शुक्र से ही है। तो ऐसे में शुक्र को ठीक करने के लिए, दुर्भाग्य को दूर करने के लिए क्या किया जाए? बड़ा सिंपल सा उपाय है। जौ जो पक्षियों को हम डालते हैं, उसका दलिया भी हम खाते हैं। क्या करिएगा? और आज का विशेष विषय भी यही है, जौ का महा उपाय दुर्भाग्य से मुक्ति दिलवाए। देखिए, 7 शुक्रवारी उपाय करना है आपको, सीधा सिंपल। शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर जौ चढ़ानी है और चढ़ी हुई जो जौ है उसको पक्षियों को डाल देना है। 7 शुक्रवार तक उपाय कीजिए। हर शुक्रवार जौ चढ़ाइए शिवलिंग पर और पक्षियों को डाल दीजिए, दुर्भाग्य निश्चित दूर होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।